अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़ुतबे के हवाले से बात करेंगे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब तारीख़ इस्लाम में हमारे खुलफ़ाए राशिदीन में दूसरे नंबर पर हैं। खलीफतुल मुस्लिमीन और अमीरुल मोमिनीन बने। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का जो दौरानिया था खिलाफत का, वो तकरीबन 10 साल और 2 माह थे। और आपके दौर में बहुत सी फतूहात हुई और मुसलमानों का जो दायरा असर था वो बहुत उसमें इजाफा हुआ। आप जब खलीफा बने तो आपने खुतबा दिया, जिसको तारीख़ की किताबों में दर्ज किया गया है। वैसे तो आपके खुतबात जो हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि आपने ये उस वक़्त दिया जब आप खलीफा वक्त बने। आपने फरमाया, हम्द सना बयान की सबसे पहले, और उसके बाद कहा, ऐ लोगो, जो चाहता है कि वो कुरान के हवाले से सवाल करे, उसके कोई ज़हन में क्वेश्चन हो, तो वो किसके पास आए? अबी बिन काब के पास आए। ये सहाबी रसूल हैं। वमन अरादा यसअल अनिल फ़राइज़, और जो कोई चाहता है कि वो पता करना चाहे इल्मुल विरास के हवाले से, वरासत के इल्म के हवाले से, फ़राइज़ के इल्म के हवाले से, तो उसे चाहिए कि वो ज़ैद बिन साबित के पास आए। वमन अरादा यसअल अनिल फ़िक़्ह, और जो कोई फ़िक़्ह के हवाले से सवाल करना चाहता है तो उसे चाहिए कि मुआज़ बिन जबल के पास आए। यानी 3 अशख़ास का जिक्र किया, 3 असहाबे रसूल रिज़वानुल्लाहि अलैहिम का जिक्र किया कि वो उनकी जो स्पेशलिटी थी उनके हवाले से कि वो उनके पास आके अपने क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते हैं, अपने जो जहन में उनके सवालात हैं उसको वो क्लियर कर सकते हैं। वमन अरादा अन यसअल अनिल माल, और जो माल के बारे में सवाल है जिसके जहन में, या जिसका कोई मसला है, मुश्किल है, तो उसे क्या चाहिए? फलियातीनी, तो उसे चाहिए कि वो मेरे पास आए। उसे किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ। फ़इन्नल्लाह जअलनी लहू खाज़िनन मुक़ासिमा, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इस माल का खाजिन भी बनाया है और कासिम भी बनाया है। यानी खाजिन जिसके पास वो तमाम माल इकट्ठा होता है, और कासिम वो जो उस माल को तकसीम करने वाला होता है। और आपने खुद फिर वो एक लिस्ट बता दी जिसमें आपने कहा कि मैं उस माल को जिसका मुझे बनाया गया है खाजिन, उसको कैसे तकसीम करूँगा। कहा कि सबसे पहले मैं अज़वाज रसूल, इन्नी बादी भी अज़वाज रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले मैं अज़वाज रसूल जो हैं उनसे शुरुआत करूँगा माल की तकसीम की। और फिर उसके बाद जो है उनके बाद मैं मुहाजिरीन को दूंगा। मुहाजिरीन कौन? अल-अव्वलीन, पहले जो हिजरत करने वाले थे। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, जिनको निकाल दिया गया था उनके घरों से और उनके मालों से, उनको बेदखल किया गया था। तो सबसे पहले फिर अज़वाजुन नबी के बाद मैं उन्हीं को माल दूंगा, और उसके जिसमें वो खुद भी शामिल हैं और उनके असहाब जितने मक्का से हिजरत करने वाले अफराद थे वो तमाम उसमें शामिल होते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं फिर अंसार को दूंगा, सुम्मा बिल अंसार, फिर अंसार को माल दूंगा। अल्लज़ीना तबव्वउ उद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम, कि जिन्होंने उस घर और जो ईमान है उसको उन्होंने एक ठिकाना, उन्होंने ईमान के लिए एक जगह फराहम की। क्योंकि अंसार के बगैर कभी भी हम देखते हैं कि तारीख में जो उनका किरदार रहा है, उनके किरदार के बगैर कभी भी शायद मौजूदा सूरत हाल जो इस मुसलमानों ने देखी, जो इस्लाम ने फतूहात देखी, वो मुमकिन ना होती। क्योंकि एक अमन का एक और सपोर्ट सिस्टम जो अंसार ने फराहम किया वो बहुत ज़रूरी था, जो मदीना की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। सुम्मा मन असरा इल हिजरा असरा अलैहि अता, फिर जिसने भी हिजरत की तरफ जल्दी की तो मैं भी उसको अता में करने में जल्दी करूँगा। वमन अब्ता अनिल हिजरा, और जिसने हिजरत में ताख़ीर की थी तो अब्ता अनहुल अता, तो माल भी उसको ज़रा देर से मिलेगा। फला यलूमन्ना रजुलन इल्ला मुनाख़ राहिलतिही, तो मुझे कोई शख्स मलामत ना करे। किस चीज़ को मलामत करे? वो अपनी उस सवारी को मलामत करे जिसके ज़रिए उसने देर से सफ़र की। यानी उसकी नीयत थी कि वो जब तक देख ना लेता कि अब बिल्कुल इस्लाम जो है वो गालिब आ गया है, उस वक़्त तक उसने हिजरत नहीं की। तो कहा कि फिर वो मुझे नहीं बल्कि अपनी नीयत और अपने इरादे जो हैं उसको वो करे कि आज सबसे ज़्यादा हक उन्हीं लोगों का है जो सबसे ज़्यादा अपना
اپنا سپورٹ جنہوں نے اسلام کو کیا تھا. تو انی قد بقیت فیکم بعد صاحبی، میں اب تمہارے پاس اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد تمہارے اندر رہ گیا ہوں، باقی ہوں. تو میں تمہارے سے آزمایا گیا ہوں اور تم میرے سے آزمائے گئے ہو. اور جب بھی انی لن یحضرنی من امورکم شیء، جو بھی تمہارا معاملہ میرے پاس آئے گا تو یہ ذہن میں خیال نہ لانا کہ میں اسے کسی ایسی جگہ پہ بھیجوں گا، یعنی اگر تو میں حل کر سکا تو میں کروں گا، اور اگر میں نہیں تو جو بھی ہماری عدالت یا قاضی یا جو بھی اس سلسلے میں جو اہل جزا اور امانہ ہیں جو اس کام کو تمہارے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، تو بلا شبہ میں تمہارا معاملہ انہی کے پاس لے جا کے حل کرواؤں گا. اور تم یہ نہ سوچنا کہ تمہارے جو مسائل ہیں وہ ویسے کے ویسے رہیں گے. فَلَئِنْ أَحْسَنُوا، اگر اچھے رہو گے، عمدہ حسن والا معاملہ کرو گے، تو میں بھی تمہارے ساتھ بہت حسن کارانہ معاملہ کروں گا. لیکن اگر تم اوورآل میرے ساتھ نہیں، اوورآل برائی کی راہ اختیار کرو گے، غلط چلو گے، تو پھر میں تمہاری معاقبت کروں گا، تمہارے سے اس چیز کا مواخذہ کروں گا، کیونکہ تمہارا معاملہ میرے سپورٹ کیا گیا ہے. تو اس طرح آپ نے یہ خطبہ دیا. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ جو خلفائے راشدین کا جو کردار تھا آج ہمارے سامنے ان میں سے کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کیا پوائنٹس آتے ہیں، کس طرح معاشرتی عدل کو وہ قائم کرنے والے تھے، لوگوں سے برابر کے معاملے کو لے کر چلنے والے تھے، اور اچھائی کو سپورٹ کرنے والے اور برائی کو سنپ کرنے والے تھے. تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام جو ہمارے تاریخ کے گوشے ہمارے سامنے آتے ہیں ان سے ہمیں سیکھنے کا موقع دے اور اس کو عملی طور پہ نافذ کرنے کی بھی صلاحیت اور ہمت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.